नमस्कार, हमारा नाम हिरणेश्वर सेनगुप्ता और हम हवा दक्षिण कोरिया निवासी हमार चैनल बा कोरिया के लाला में तो हर स्वागत बा। तो जैसे टाइटल पढ़े तुम लोगों को समझ में आ चुकल बा कि आज के वीडियो में हम तोहरा के ई बतावे के चाहतानी कि अभी इसी वक्त काहे ट्रैवल करे के चाहिए। यानी कि एक्चुअली हम ये कहे के चाहतानी कि अगर हम इसी जवानी में, यानी कि हो सकता है कि कुछ लोग हमारे स्टूडेंट हो, मतलब स्टूडेंट्स को पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, लेकिन हम उस स्टूडेंट की बात कराता नहीं जो कॉलेज में हो या फिर अपने यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कराता रहो। और आज के ई जो हमार संदेश बाना ओकरे खातिर बहुत ही ज्यादा काम आई, हम ऐसे उम्मीद कराता नहीं। तो आओ यार शुरू करे ले बिना किसी हिरण के ओ नहीं बोलब, क्योंकि हमरा पता है कि एकड़ा की वजह से हमारा वीडियो डाउन हो गया बा। तो जैसे हम अपने वीडियो में अपने चैनल पर कई सारे ट्रैवल वीडियो अपलोड कराता नहीं, और फिर ओकरा देखे कई लोग हमरा से ये सवाल पूछले बड़ा कि अरे भैया काहे इतना घूमेला या फिर कैसे इतना घूमेला, और कैसे इतना घूमेला इस सवाल का जवाब होला कि हम हवाई जहाज और अपने पैरन से इतना घुमाता नहीं। और फिर काहे इतना ट्रैवल करेला, पढ़ाई कब करी के बा, और फिर काम कब करी के बा, मतलब इस तरह के प्रश्न भी हमरा के कभी कभार वो सुने को मिलाला। तो यही वजह बा कि आज के हम डिसाइड कर ले बानी कि इ मुद्दे पर अलग से कुछ वीडियो बनाए जाए। तो देखो का होता है ना कि हमरा हमेशा से ई विचार रहल कि शुरू से ई विचार रहल कि हमार ई जो जिंदगी मिलल ना, हमरा के ई जो जिंदगी मिलल, तो एकरा के कैसे सही से एंजॉय करे के चाहिए और कैसे करके एकरा एकदम भरपूर मजा लेवे के चाहिए। ये हमरा के हमेशा सोचे के पड़ी कि हम अपने लाइफ को कैसे मैक्सिमम रूप से एंजॉय कर सकते हैं, और फिर ओकरा के साथ साथ कैसे अपनी लाइफ में ये दुनिया से जवन कुछ हम सीख सकेला बने उस सबके हमें सीखे के प्रयास करे के चाहिए। तो हमरा ऐसा लगल कि ट्रैवल हमारी लाइफ में ऐसे कुछ शिक्षक की तरह काम कर सकी जे हमारे स्कूल के, यानी कि हमारे पाठशाला के छोटी सी कक्षा में जिंदगी का कौन गुरु हमरा के आज तक देवे में विफल रहला। बुझले बड़ा हमारी बात के। तो और एक बात बताओ, कई लोग हमरा के ये सवाल पूछेला कि हमारे यहाँ तो लोग सेवानिवृत्त होकर ट्रैवल करे के ज़्यादा पसंद कराता नहीं। हाँ ठीक बा, ठीक है, सेवानिवृत्त तो कितने उम्र में सेवानिवृत्त होला, 60 में, 65 में? हाँ ठीक बा। अरे तो हमरा एक बात बतावा कि 65 साल के उम्रिया तक जिंदा रह के कोनो गारंटी बा का? हाँ कोनो गारंटी बा? नहीं ना, जिंदा रह के कोनो गारंटी बा? हाँ आजकल मेडिकल में विकास के कारण कई सारे लोग 100 साल तक, 200 साल तक, अरे 200 साल तक ना हम का बोला था नहीं, 85 साल तक या फिर 90 साल तक अपने लाइफ गुजारा कराता रहे। ये तो बहुत अच्छी बात बा। लेकिन जैसे रवा के पता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़त जाला वैसे वैसे हमारी जिंदगी के एनर्जी और फिर ये जो भावना जो होवे ना, भावना जेकरा के, यानी कि चाहे कोई भी चीज हो, सुंदर चीज के जवन हम देखा था नहीं, ओकरा के महसूस करे के खातिर भावना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होला। ओकरा की शक्ति बहुत ही कम हो जाला। तो 65 ईयर के बाद घूमे के का मतलब बा? उस समय काम खत्म करे के बाद अपने परिवारजन के साथ, या फिर कोरिया में तो मैक्सिमम लोग शादी ना करे ले, तो शादी ना करे तो अपने घर ही में अपने गमले के साथ या फिर अपने टीवी ड्रामा के साथ थोड़ा आराम करे के ना चाहिए कि हर चीज करे के सही समय होला। यानी कि अभी हमारे पास जैसे टाइम बा, और पता है कई लोगों का ई लगेला कि स्टूडेंट के टाइम पे, यानी कि स्टूडेंट के वक्त पढ़ाई करने के चक्कर में हमारे पास टाइम ना रहे। अरे भैया एक बार जब नौकरी की जिंदगी में घुसी ना, एक बार जब नौकरी की जिंदगी में घुसा तभी ना तो का पता चले कि एक्चुअल में टाइम ना होने को केकरा के कहे। यानी कि नौकरी में तोहार सर पे जिम्मेदारी भी, तोहार काम की जिम्मेदारी, तोहार जीवन की जिम्मेदारी, और यहाँ तक कि तोहार परिवार वा की जिम्मेदारी, ये सब तुम्हारे सर पे कदर बढ़ जाए, एक कदर बढ़ जाए कि ट्रैवल तो छोड़ो, घर से कहीं दूर, यानी कि दिल्ली से आगरा जाने तक भी तो के 100 बार सोचे की जरूरत पड़ जाए। तो स्टूडेंट के टाइम पे अगर ट्रैवल ना करी तो हम अपने लाइफ में कभी ट्रैवल करी। और जैसे रवा सभी जन को पता बा कि कोरोना आ गया बा, 3 साल तक ससुरे के दुनिया में एकदम तहलका मचा दिला। तो फिर अभी जाके कोरोना थोड़ा इस दुनिया में खत्म होइल बा, तो फिर
एक बात बताओ कि अभी इतना जो कीमती समय हमरा के मिलल बा, का कोई गारंटी दे सकेला कि कोरोना के बाद कोरोना जैसा, इवन कि कोरोना से ज्यादा खतरनाक वायरस इस दुनिया में फिर से ना आए? तो अगर इस तरह के फिर से खतरनाक वायरस इस दुनिया में आए तो फिर हमारी लाइफ किस कदर बदल जाए और कितने हद तक बदल जाए? केकरा के पास इस सवाल का जवाब बा का? हाँ, केकरा के पास भी इस सवाल के जवाब नहीं है। यहाँ तक कि हमारे पास भी इस सवाल का कोनो जवाब नहीं है। तो कोरिया में क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग ट्रैवल करे के पसंद करेला, लेकिन जाहिर सी बात है कि कुछ लोग इस प्रवृत्ति को पसंद ना करेला। ओकरा के लगेला कि छात्रगण को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देवे के चाहिए और फिर अपने फ्यूचर के खातिर 100% यानी कि 100 के पैसे सिर्फ बचाए के चाहिए। लेकिन जब कोरोना आयल और जब लोगों के पता चलल कि ये दुनिया यानी कि ये जिंदगी बहुत ही चंद दिनों की जिंदगी है, तो सब लोग ट्रैवल करे वाले युवाओं के तारीफ करे लगल कि अरे काश हमने भी उनके तरह जिंदगी का एंजॉय किया होता, काश हमने भी अपने बचाए हुए पैसे उनके तरह थोड़ा ट्रैवल में लगाए होते। तो आज 3 साल कोरोना से 3 साल जो घर पे बंद पड़ा बा, यूरोप, इटली या फिर इंडिया जैसे खूबसूरत जगह के फोटो देख पर घर पे रो नहीं रहे होते। बुझा ताड़ा हम जो का कहा था नहीं, बुझा ताड़ा। तो हम भी ये कहे के चाहता नहीं बेसिकली कि अभी यानी कि जवानी में घूमने का सबसे सही मौसम होला, सबसे सही समय होला, सबसे सही ऊर्जा होला और सबसे सही भावना भी होला और सबसे सही हमारा दृष्टिकोण भी होला, हमारे श्रावण शक्ति भी होला, सब कुछ होला। और फिर हमारे समाज भी, हम जब ट्रैवल में यानी कि स्टूडेंट के टाइम पे हम जब ट्रैवल करे के जाए तो हमारे समाज भी हमरा के माफ कर सके था। लेकिन 30 साल की उम्र के बाद, 40 साल की उम्र के बाद जब तोहार परिवार बा, तोहार काम बा, तोहार सर पे कर्तव्य बा और तब इस सारे बातों को छोड़ छाड़ के ट्रैवल पे निकल जाए तो समाज भी तोहार आलोचना जरूर करी। ये तो अच्छी बात है कि अभी हमारी उम्र 30 साल के पार ना हुई और हम ना चाहते हैं कि हमारी उम्र कभी 30 साल के पार हो, जो कि हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन हम ये कहे के चाहता नहीं कि अभी कई लोग, हम अपने संगठिया के भी ये कही कि अरे कोरिया कब आवेले ससुरे, कोरिया कब आए बा, और फिर ओकरा एक ही बात कहे के बा। ऐसा नहीं है कि ओकरा के पास पैसा नहीं है, अरे पैसे बहुत है, लेकिन फिर भी उनके पास कोरिया आने के लिए कोई कारण ही नहीं है। कोरिया आने के जब बातें पूछते हैं तो 1000 तरह के बहाना देवे लगल कि अरे इस बार यार कोरिया में ज़्यादा बारिश हुई, ज़्यादा गर्मी हुई, अरे इस बार तो हमारा वो घर पे ई हो गए वो हो गए। अरे बहाना देते रहोगे तो जवानी का टाइम ऐसा ही निकाल जाए और फिर बाद में देखिए कि देखो पैसे तो पैसे क्या आ जाए, लेकिन उस पैसे से जब ट्रैवल ही ना कर सकी तो उस पैसों का मतलब हुई। हाँ, बुझा ताड़ा का मतलब हुई कि वो पैसों का कि एक बार तुम्हारे पसंदीदा जगह पर, तुम्हारे मन चाही जगह पर इस्तेमाल ना किए गए पैसे का मतलब हुई। बुझले बड़ा। तो बस हम ही कहे के चाहता नहीं कि जो लोग अभी भी इस दिमाग में सोचा ताड़ा कि हमारा पास पैसा तो बा या फिर हमारे पास पैसे कम बा लेकिन हमारे पास जवानी बा, टाइम बा, तो फिर इस सब के सोचे के खातिर ज़्यादा समय नहीं है। अरे दुनिया में ना, ये हमारी जिंदगी में बहुत कम हमें जवानी का समय मिलेला, बुझले बड़ा। और फिर ये कम जवानी के समय में अगर हम एक बार भी अपने मन के हिसाब से ट्रैवल पर ना जाए तो ये कितना हंसुरे के अफसोस की बात हो जाए। हाँ, ये आप लोगों से ज़्यादा, हमरा से ज़्यादा हमरे का बाप आप जाने नहीं ना जाने, हमरा मन ही जाने ये बात को। तो बस यार, आज के वीडियो में बस इतना ही कहा। मैं उम्मीद कराता नहीं कि ये वीडियो के माध्यम से तोहरा के कुछ जानकारी मिल चुकल होगा। तो हम वापस आए और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक का करे के बा, सावधान रहे के बा और सुरक्षित रहे के बा। सीखे को सबक सबको। जय साउथ कोरिया और जय भारत।